सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वे मिलित्वा वदामः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं संधि के प्रकार। कल हमने परिचय पढ़ा था और परिचय के बाद में आज आपके समक्ष प्रकार लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं। अब हम देखते हैं प्रकार संधि के जो हैं वह कितने प्रकार के हैं, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं और हमें आगे किन किन प्रकार की संधियों को पढ़ना है। संधि देखिए, संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। भेद भी मतलब वही होता है, प्रकार भी वही होता है, तो इसमें अलग से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि जो होती है हमारी, हम उसे अच संधि भी कहते हैं। बड़े लेवल पर और जाएंगे तो उसे हम अच संधि कहते हैं। जैसे मास्टर्स में तो उसे अच संधि कहा जाता है, वहाँ पर स्वर संधि नहीं कहा जाता है। व्यंजन संधि तो उसे हल संधि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे व्यंजन जो होते हैं वह समाहित होते हैं, इसलिए हम उसे हल संधि कहते हैं। अच संधि को अच संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सारे स्वर समाहित होते हैं, निहित होते हैं, इसलिए हम उसे अच संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जैसे कोई भी शब्द होता है तो उसके पश्चात हम क्या लगाते हैं? विसर्ग लगाते हैं ना। जैसे राम, एक तो सिंपल हमने राम लिखा, एक मिनट अभी बताती हूँ आपको। एक हमने सिंपल राम लिखा, उसके बाद में ये देखिए, एक हमने क्या किया, एक हमने सिंपल ऐसे ही राम लिख लिया। ये मेरा इसका पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको लिख करके दिखा देती। एक हमने सिंपल ऐसे ही राम लिख लिया, जैसे हम हिंदी में राम लिखते हैं ऐसे हमने राम लिख लिया। उसके बाद में हमने 2 विसर्ग लगा दिए। जो बिंदी होती है ना उसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो राम हो गया। तो ये विसर्ग जो है वह कैसे लगा, कैसे आया, किन किन सूत्रों के द्वारा आया, क्या नियम लगे, यह सब हम इस विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। फिर इसके पश्चात है संधि जो है हमारी, ये तो मुख्यतः हमारे 3 भेद हो गए। अब जो अच संधि है हमारी, हल संधि है, विसर्ग संधि, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। कैसे? देखिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए अच संधि यानी स्वर संधि के भेद मैंने यहाँ अपलोड किए हैं। तो इसे हम देखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि हमारी मुख्यतः देखिए 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली 6 टाइप्स की होती है और यही हमें याद रखना है, ध्यान भी रखना है कि जैसे कभी कभी परीक्षाओं में हमसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि स्वर संधि में स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कितने भेद होते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि यड़ संधि का या अयादि संधि का सूत्र बताइए। तो हम जो आगे पढ़ेंगे तो सूत्र सहित ही पढ़ेंगे और एक एक से मैं आपको संधि पढ़ाऊँगी और सूत्र सहित पढ़ाऊँगी। तो सूत्र जो है आप अपने चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाते हुए यदि लिखेंगे ना तो लिखने से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आ जाती हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घः, गुण का होता है आद गुणा, वृद्धि राधेच, यड़ का इको यड़ची, अयादि का एचो यवायाव, पूर्व रूप का उसमें अवग्रह का साइन लग जाता है तो वह हमारी पूर्व रूप हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारी संधियाँ पढ़ेंगे, सारी संधियों के उदाहरण पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वह आप तक निश्चित रूप से समय रहते पहुँच जाए। और जो भी संस्कृत प्रेमी, संस्कृत अनुरागी हैं, जो भी संस्कृत पढ़ना सीखना चाहते हैं, उन तक भी यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए।
आज बस इतना ही, और आप सभी के समक्ष कल फिर नई वीडियो लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, कुशल रहें। नमो नमः।